नमस्कार। आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं आचार्य श्री के दुबे पद्मेश जी। पद्मेश जी दुनिया में जाने माने ज्योतिषविद हैं और आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस समय भारत पर जो इतनी बड़ी महामारी आई है, जो ये आपदा आई है, इस आपदा के ज्योतिष के हिसाब से क्या कारण है और इस आपदा से कब तक भारत को निजात मिल सकती है। पद्मे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल तो नमस्कार यही है मौसम। कि इतनी बड़ी जो आपदा आई है, जो पूरी मानवता खतरे में दिखाई दे रही है, तो इसके क्या कारण हैं? अगर हम प्लेनेट के हिसाब से बात करें, ग्रहों के चाल के हिसाब से बात करें, तो आपकी नज़र में क्या वजह है जिसकी वजह से इतनी बड़ी आपदा भारत पर आई है? 1920 में बासेंद्र जी, ऐसी आपदा सारी दुनिया में आई थी। और जब एक महामारी से आम व्यक्ति, गांव, शहर, बड़े शहर सभी प्रभावित थे। यद्यपि उस समय मेडिकल की पूरी दुनिया में इतनी सुविधाएं नहीं थी। आज मेडिकल की सुविधाएं होने के बावजूद भी, अन्य साधनों के होने के बावजूद भी, विज्ञान के साधनों के होने के बावजूद भी हम उस महामारी को न तो समझ पा रहे हैं और न उसको ठीक से नियंत्रित कर पाए। हम जब स्वतंत्र भारत की कुंडली देखते हैं तो वृषभ लग्न की है, लग्न में राहु है। और वृषभ लग्न में जब भी राहु आया है 1947-46 में, अगर आप देखते हैं तो उस समय भी देश को तमाम प्रकार के संकट, पाकिस्तान का बंटवारा, और उस समय लोगों को वो मारा मारी नहीं थी, लेकिन दूसरे तरह की मारा मारी थी, महामारी न सही। तो उस तरह के जब राहु लग्न में होगा, राहु वृषभ में होगा, तो इस प्रकार का संकट आता। दूसरे, एक से अधिक जब ग्रह वक्री होते तो नियंत्रित होता। जैसे हमने पिछले बार भी कहा था कि जैसे जैसे शनि मकर राशि में वक्री होगा, वैसे वैसे बीमारियां पर नियंत्रण होगा। 23 तारीख से, यानी 23 मई से शनि वक्री हुआ, तो शनि जैसे वक्री हुआ वैसे धीरे 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 नियंत्रण होना शुरू हो गया। और ये नियंत्रण हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीमारी खत्म होगी। मकर राशि में शनि 17 जनवरी 2023 तक रहेगा। तो इसका तात्पर्य ये है कि बीमारी के कीटाणु कहीं न कहीं अस्तित्व में 17 जनवरी 2023 तक रहेंगे, लेकिन नियंत्रित रहेंगे। कभी बृहस्पति वक्री होगा, कभी राहु का परिवर्तन होगा, कभी शनि का अभी जो वक्री है 11 अक्टूबर तक वक्री रहेगा। तो 11 अक्टूबर तक शनि का प्रभाव इसको नियंत्रित करने में सक्षम होगा। क्या जब ग्रहों की चाल बदलती है या उनके जो घर चेंज होते हैं, तो उनका असर जो जो लोग सरकार चलाने वाले लोग होते हैं, जो लोग प्रशासनिक व्यवस्था का नियंत्रण करने वाले लोग होते हैं, उनके भी जीवन पर पड़ता है और उनके फैसलों को भी प्रभावित करता है? निश्चित रूप से बासंद्र जी, रश्मियों से, यानी हमारा जो ग्रह है उस पर जो प्रकाश की तरंगे हैं, वो प्रकाश की तरंगे सूर्य से प्रभावित है। सूर्य की प्रकाश की तरंगे ग्रहों को प्रभावित करते हैं। किसी भी ग्रह का अपना स्वतंत्र प्रकाश नहीं है। सूर्य जब उनको प्रकाशित करता है, इस कारण से ग्रहों की चाल को हम सूर्य के साथ जोड़ते हैं, चंद्रमा के साथ जोड़ते हैं, उसके साथ में किस प्रकार के रिश्ते हैं, किस प्रकार की युति बनी है। लेकिन नक्षत्रों का अपना स्वयं का प्रकाश है। 27 नक्षत्रों का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। और जब उन नक्षत्रों पर चाहे सूर्य पहुंचे, चाहे कोई भी ग्रह पहुंचे, तो उसका अपना स्वयं का प्रकाश है और वो प्रकाश आपके सोच को बदलाव देता है। जब चंद्रमा के वृषभ में अगर चंद्रमा है तो रोहिणी नक्षत्र में होगा, तो उस समय का जो वातावरण होगा, कहीं ना कहीं आप भावुक होंगे,
कहीं ना कहीं मन अशांत होगा, कहीं ना कहीं एक भय होगा। ये हमेशा से होता रहा। कृष्ण के जन्म के समय भी इसी तरह का योग था, तो उनके परिवार के लोगों के मन में एक भय था, एक वातावरण में आतंक था कि इनके जन्म के बावजूद भी वो भय नहीं समाप्त हुआ, जबकि भगवान शिव जन्म ले रहे थे और भगवान के रूप में कृष्ण जी आए, उसके बावजूद भी लोगों के मन में भय था। जब उन्होंने अपनी सामर्थ्य दिखाई, सामर्थ्य से उस भय को समाप्त किया, लेकिन भय तो था ही, मन में भय था। इसी प्रकार से जब भी ग्रह और से संबंधित नक्षत्र जो है, नक्षत्रों का जब प्रभाव ज्यादा बढ़ेगा तो नक्षत्र का अपना प्रकाश एक लंबे समय तक आप तक पहुंचता, धरती तक पहुंचता है, लेकिन उससे निकलने वाली रश्मियां वनस्पतियों को प्रभावित करती, जल को प्रभावित करती हैं, सारे वातावरण को प्रभावित करती हैं, आपकी सोच को प्रभावित करती है, आपकी कार्य शैली को प्रभावित करती हैं, आपकी जीवन शैली को प्रभावित करती है। इस समय भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें हैं। बावजूद इसके क्या वजह है कि इस महामारी से निपटने में जो प्रशासनिक व्यवस्था में लगे हुए लोग थे, जिनके कंधे पर जनता की जान बचाने की जिम्मेदारी थी, उनकी तरफ से जो निर्णय लिए गए वे निर्णय सामयिक नहीं रहे। उन निर्णयों के चलते जनता को उस तरह की राहत नहीं मिली जिस तरह की राहत जन को की उम्मीद जनता को थी अपने अपने प्रशासकों से। और क्या वजह रही कि आज जनता एकदम लाचार, असहाय, बेचारगी की हालत में पहुंच गई है? क्या इसमें भी कहीं न कहीं उन जो प्रशासक लोग हैं, उनकी कुंडली, उनका ग्रहों का उनके ऊपर असर काम करता है, उनके फैसलों पर? जनता का कारक ग्रह है चंद्रमा और लोकतंत्र का कारक ग्रह है शनि। राहु राजनीति का कारक ग्रह है। जब व्यक्ति राजनीतिक सोच में डूबा होता है तो वो अपने लाभ की और अपने स्वार्थ की बात ही केवल सोच पाता है, उसके परे वो कुछ नहीं सोच पाता है। जनता कितना, चंद्रमा प्रतिक्षण बदलता है, ऐसे व्यक्ति प्रतिक्षण उसकी सोच में बदलाव आता है। आज जो जनता का आक्रोश है, जहां भी जो भी सरकार है, उस सरकार के प्रति, उस प्रशासनिक अधिकारी के प्रति आक्रोश है, क्योंकि जनता, चंद्रमा बदलता रहता है और चंद्रमा का कहीं भी सामंजस्य, वर्ष का राजा जैसे शासन का राजा होता है, प्रदेश का राजा होता है, घर का राजा होता है, सब तरह से राजा होता है, इसी प्रकार से वर्ष का राजा होता है। तो वर्ष का राजा है मंगल, और मंगल के साथ में उसका महामंत्री जो है वो भी मंगल है। तो मंगल का सामंजस्य कहीं भी नहीं बैठ रहा चंद्रमा के साथ में। तो चंद्रमा के साथ जब सामंजस्य नहीं बढ़ेगा तो आप देखिए 13 अप्रैल से और आज तक जली घटनाएं, जली दुर्घटनाएं सबसे ज्यादा है। भय बहुत व्याप्त है। 13 अप्रैल से आप उठाकर देख लीजिए, आज की तारीख तक लोगों के मन में भय, पता नहीं तीसरी लहर आ जाएगी, कहाँ क्या कौन सा दुर्घटना हो जाएगी, कहाँ क्या हो जाएगा, कहाँ तूफान आ जाएगा, एक मन में भय है। आस्था नहीं है, न सत्ता के प्रति आस्था है, न सत्ता के सामर्थ्य को स्वीकार कर रही है, उसका भय है। और भय जब तक शासन करने वाले व्यक्ति का दायित्व है कि अपनी सामर्थ्य को स्थापित करे और जनता के मन के भय को दूर करे, तभी जुड़ाव होगा। तो आपको कोई इसमें समाधान दिखाई दे रहा है ज्योतिष के हिसाब से कि आने वाले कितने दिन बाद देश की जनता को इस तरह के असुरक्षा की भावना से, इस तरह के भय से मुक्ति मिलेगी और जान माल की रक्षा हो पाएगी? 17 जनवरी 2023 के बाद में आदमी निर्भय होगा, उसके मन में विश्वास उत्पन्न होगा, शासन के प्रति विश्वास उत्पन्न होगा, सत्ता के प्रति, घर के मुखिया के प्रति, संस्थान के मुखिया के प्रति। अभी तो जहां जो व्यक्ति है वो हर मुखिया के प्रति उसके मन में अविश्वास है, पता नहीं आज नौकरी है, कल होगी नहीं होगी, आज हम दुकान पर हैं, कल हम दुकान पर मिलेंगे नहीं मिले। उसे जिंदगी से भय हो गया, उसे नौकरी से भय हो गया, उसे सत्ता से भय हो गया। तो ये जो भय की स्थिति है,
ये भय की स्थिति रहेगी, कम और ज्यादा होती रहेगी। ये आपने जो तारीख बताई है, कोइंसिडेंटली कई राज्यों में 2022 में चुनाव होने जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि जो मौजूदा सरकारें हैं वो शायद बदल जाएं चुनाव के बाद, और 2024 में देश का भी चुनाव है। तो ये महज संयोग है या ज्योतिषीय गणना के आधार पर आपको लगता है कि जनवरी 2023 के बाद जनता को राहत मिल सकती है? वो कहीं सरकार भले ही दूसरी आ जाए या कहीं सरकार वही बनी रहे, ये चुनाव की तारीखों के आधार पर और वहां के मुखिया के आधार पर, मुख्यमंत्री के आधार पर, पार्टी के अध्यक्ष के आधार पर, विपक्ष के आधार पर, उनकी गणना के आधार पर कहा जा सकता है कि वो मुख्यमंत्री रहेगा, अगला मुख्यमंत्री बनेगा, दूसरा बदलेगा। ये जब तक चुनाव की तिथियां नहीं होंगी तब तक कहा जाना मुश्किल है। लेकिन ये निश्चित रूप से है कि जो केंद्र की सरकार है उसके लिए 2024 में चुनाव होना और 17 जनवरी 2023 के बाद की जो स्थिति है वो केंद्र सरकार के लिए बहुत मजबूत करने वाली स्थिति होगी। और राज्यों में इस समय जो सरकारें हैं उनका भविष्य क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्योंकि अब इसके 5-7 महीना बाद ही चुनाव है और अभी जनता के मन में बहुत आक्रोश है, निराशा है, भय है, हर तरह बहुत के। भय, बहुत भय है। और बहुत जगह जैसे अभी पंचायत चुनाव हुए, पंचायत चुनाव के अप्रत्याशित परिणाम आए। इसलिए आए परिणाम कि जनता का जो आक्रोश है उस समय कम था, अब तो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, हर जगह लगातार बढ़ता चला जा रहा है। चाहे कहीं भी हो, कहीं भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, पक्ष की हो, विपक्ष की हो, उसके प्रति उसका आक्रोश है। तो प्रांतीय सरकारों के लिए ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। उसको अपनी सामर्थ्य को सिद्ध करना होगा, जनता के भय को दूर करना होगा अगर उसे सत्ता में रहना है। अगर वो दूर नहीं कर पाता है तो जनता का भय कुछ भी कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।